तो भैया अगर आपका कानून इतना ही सख्त है कि किसी घर से शराब मिली उस घर को आप ब्लॉक कर दें, तो सबसे पहले तो एक अनन्य मार्ग ब्लॉक होना चाहिए कि बिहार में शराब कैसे मिल रही है। आपके घर को क्यों नहीं सील कर देना चाहिए? भाई प्रदेश के मुखिया होने के नाते आपका घर भी सील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके इस कानून के रहते हुए प्रदेश में कैसे शराब मिल रही है भैया? चिराग पासवान ने कहा कि सीएम हाउस सील कर देना चाहिए, आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर चिराग पासवान जी की बातों को नकारा नहीं जा सकता। जब मंत्रियों के घरों में जब पानी घुसा था तो बोतलें तैरती हुई दिखाई पड़ी थी। एक अन्य मार्ग में भोजपुर का जदयू का पदाधिकारी जो शराब माफिया है वो फोटो खिंचवाता है। बात गलत नहीं हो सकता, क्योंकि शराब का संरक्षण शराब के मामले में पूरी तौर पर सरकार की है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। चिराग पासवान ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आवास है वो सील कर देना चाहिए, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार जो है वो शराब तस्करों को संरक्षण दे रहे हैं और सीधा कनेक्शन जो है वो सीएम हाउस से। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव हैं। सर, एक तरह से कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने कहा कि सीएम हाउस सील कर देना चाहिए, आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर चिराग पासवान जी की बातों को नकारा नहीं जा सकता। जब मंत्रियों के घरों में जब पानी घुसा था तो बोतलें तैरती हुई दिखाई पड़ी थी। एक अन्य मार्ग में भोजपुर का जदयू का पदाधिकारी जो शराब माफिया है वो फोटो खिंचवाता है और इर्द गिर्द रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जिन पर रहवरी का बोझ डाला गया है नीतीश जी के द्वारा। उनके भी फोटो सोशल मीडिया पर टेबल पर शराब की गिलास और रजनीगंधा के साथ वायरल हुआ। तो निश्चित तौर पर सील होनी चाहिए। वह भी बात गलत नहीं हो सकता, क्योंकि शराब का संरक्षण शराब के मामले में पूरी तौर पर सरकार की है। इससे कैसे इनकार कर सकते? जदयू का प्रखंड अध्यक्ष जब पकड़ा जाता है शराब के बड़े खेप के साथ, एक्साइज सुप्रिटेंडेंट नालंदा जिला में बदल दिए जाते हैं, लेकिन हरनौत के प्रखंड अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं होती है। हिलसा में 2018 में बड़े खेप पकड़े गए और वो व्यक्ति खुला घूम रहा है, कार्रवाइयाँ नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान जी का जो साफ मत है कि सरकारी संरक्षण में ही शराब की बदस्तूर आपूर्ति जारी है, तो उनके कथन को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार कह चुके हैं कि वो बड़ी मीटिंग करने वाले हैं 16 नवंबर को और एक्शन होगा अधिकारियों पे। एक बात तो मैं कह दूं, ये समीक्षा बैठक 5 वर्षों से कर रहे हैं। अब समीक्षा की भी समीक्षा होनी चाहिए। बिच्छा बैठक है और बिच्छा बैठक तो 5 वर्षों से कर रहे हैं शराब के सवाल पे। आप देख रहे हैं कि उस बिच्छा बैठक में चाय बिस्कुट के सिवा फलाफल कुछ खुल करके सामने नहीं आता। जब खुल करके सामने नहीं आता शराब के सवाल पर, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी की समीक्षा की भी समीक्षा होनी चाहिए। और ये किस पर कार्रवाई करेंगे? पीने वाले पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो उद्गम स्थल है जहां से शराब की बदस्तूर आपूर्ति है, उन बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुआ क्या? चौकीदार को क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? इसीलिए बना रहे हो ना कि वो कमजोर वर्ग का लोग है। लेकिन मजबूत जो लोग हैं, जो एसपी हैं, डीएसपी हैं, जहां पर बड़े बड़े खेप पकड़े जा रहे हैं, क्या एक कार्रवाई हुई? कोई नजीर पेश की सरकार ने? नहीं। तो आप चौकीदार बेचारा निरीह प्राणी को, थाने के संरक्षण में अगर शराब बिक रहा है, आज शराब क्यों पकड़ी जा रही है? हमें कोई बता दे। वही शराब आज में भी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन हो रहा है। शराब जहां पकड़ी जा रही है खेत में दिखा दिया जा रहा है, लेकिन जो जिनको टारगेट करना है बाहर में भी शराब अगर पकड़ा रहा है खेत में, तो घर में दिखा दिया जा रहा है। हम शराब के सशक्त कानून के पक्षकार हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन के पक्षकार नहीं हैं। इसलिए मेरा मत इन मामलों में साफ है कि शराबबंदी जैसे कानून की धज्जियां स्वयं नीतीश कुमार जी उड़ा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए का कार्यक्रम चलाया था, याद करिए। घर घर तक शराब नीतीश जी ने पहुंचाया। पंचायतों में ठेका किसने पहुंचाया? नीतीश जी ने पहुंचाया। और जब ठेके आपने पहुंचाया, लत आपने लगाया बिहार वासियों को शराब पीने का, मंदिर मस्जिद को भी आपने नहीं बख्शा। तो सवाल वो नहीं ना है। सवाल यह है कि शराब की बदस्तूर आपूर्ति गांव तक आपने पहुंचाई, लेकिन राजद के गठबंधन की सरकार जब बनी, महागठबंधन की, शराब बंद हुई, गठबंधन टूटा। चोरे चोर मुसेरे भाई। भाजपा चिल्ला रही है ना समर्थन में। तुगलकी फरमान कही थी जब शराबबंदी कानून इस राज्य के अंदर में लागू हुआ था, तो हाउस से निकलने के बाद इसे तुगलकी फरमान कहा गया था, तुगलकी कानून कहा गया था। आज आज, आज ताली पीट रहे हैं ना, उन्हीं के लोग हैं ना।
गोपालगंज में कौन है? पांडे, जो बड़ा, जिस पर कई केस है। साहा कौन है? जो बड़े पैमाने पर केस है, थाना के पीछे घर है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? आप छोटे छोटे मछलियों को पकड़ते हो, बड़े बड़े मछली पकड़ने में आपके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपके चिलमन में ही वो आग लगा देंगे, उनके मुंह खुल जाएंगे। तो ये पैरेलल इकोनॉमी है बिहार के अंदर में शराबबंदी, जो जदयू अपने संगठनों को आर्थिक रूप से सशक्त कर चुका है शराबबंदी के नाम पर शराब की बदस्तूर आपूर्ति। चलिए, थे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।